स्वागत है मेरे प्रिय भाइयों आपके अपने चैनल RMR क्लासेस में। चलिए, जहां तक हम लोग टाइम एंड वर्क में पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे थे तो पार्ट 6 तक का वीडियो आपके पास चला गया होगा और पार्ट 6 तक में लास्ट क्वेश्चन हम लोग शायद 52 तक पढ़े थे। तो आज हम लोग 53 से स्टार्ट करेंगे। उस वीडियो में जाके देखिएगा, पार्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन आपका 52 रहा होगा। तो आज 53 से स्टार्टिंग देखा जाए। देखिए, बार बार कर रहे हैं, कंप्लीट पैकेज आपको दे रहे हैं हम, टाइम एंड वर्क का एकदम जीरो लेवल से चालू करके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 टाइप वाइज टाइप हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोग 53 नंबर पे आ गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको मिलता है तो बार बार कहते हैं, सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन जो आगे चलेगा। एक बार टाइम एंड वर्क यदि अच्छे से आप समझ गए हम क्यों इतना टाइम दे रहे हैं टाइम एंड वर्क पे, और बोल रहे एक एवरेज वीडियो हम 30 से 40 मिनट का बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से देख भी लो, फेयर भी कर लो और समझ भी जाए एकदम अच्छे से। और जब वीडियो देखिएगा तो समझ में तो आने की 100% गारंटी है। तो हम लोग 52 तक पढ़ लिए थे, 53 से आज स्टार्ट किया जाए। टाइम एंड वर्क के पीछे इतना टाइम देने का कारण ये है कि अगर ये चैप्टर आप अच्छे से समझ गए तो आगे का 6 चैप्टर में कुछ करना नहीं है, इसी पैटर्न पे सारा बन जाएगा। चलिए आया जाए 53 नंबर पे। देखिए, हम सिखाए थे क्या, जो ये टाइप अभी स्टार्ट हुआ था, यानी हमको लगा टाइप 8 था शायद, जो भी ये देख लेना टाइप 8 या 9, उसमें हम सिखाए थे क्या कि मैन जो होगा यदि A अनुपात B है तो दिन तुम्हारा B अनुपात A होगा। इसका मतलब आदमी और दिन आपस में उल्टा रिलेशन रखते हैं। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, अगर मजदूर बढ़ाइएगा तो आपका काम कम समय में पूरा होगा, मजदूर घटाइएगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो यही रिलेशन पे हम लोग आगे तक बना रहे थे। या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हो कि सर ये भी तो हम बोल सकते हैं कि दिन यदि A अनुपात B दिया है तो आदमी क्या होगा, B अनुपात A। दोनों एक ही चीज है, जैसे समझना है। चलिए देखा जाए, समझा जाए इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन देखा जाए। बोला है क्या, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन था। होता भी था, नहीं है कि पहले महल है, किला है, एक ही बार 1 साल, 1 महीना, 2 महीने का भोजन आदमी रख देता था। तो इतना भोजन है कि 50 दिन तक आदमी आराम से खा सकता है। ठीक है भाई, यानी वहां पे इतना फिक्स भोजन है कि आदमी 50 दिन तक भोजन आराम से कर सकता है। इतना स्टोर करके हम रख दिए हैं उसमें। 10 दिन के बाद 500 आदमी और आ गए। देखिए, 500 आदमी और आ गए तो जाहिर सी बात है कि आदमी बढ़ेगा तो भोजन कम चलेगा अब। लेकिन ये सब हुआ है कब, 10 दिन के बाद। यानी 50 में से पहले तो 10 दिन खत्म हो गया जी, बचा कितना, 40 दिन। और ये जो 40 दिन का बच गया था, बचा, और ये 40 दिन का जो भोजन बचा हुआ था ना, इसमें 500 सैनिक और बढ़ गए। तो जाहिर सी बात है कि अब 40 दिन का भोजन तो 40 दिन चलेगा नहीं, कुछ कम चलेगा। बस ये पता हो गया था, आंसर बन गया। तो अब भोजन 35 दिन ही चल पाता है, शेष भोजन। हो तो गया आंसर, बहुत आसान है सर। जो 40 दिन का भोजन बचा हुआ था, आदमी बढ़ जाने के कारण अब 35 दिन ही चलेगा। तो दिन में क्या रिलेशन है जी, कटा लो 5 से 8 बार में, ये 5 से 7 बार में। तो जब दिन का रिलेशन यदि 8, 7 है तो आदमी का रिलेशन क्या होगा, 7, 8 उल्टा होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर पहले 7 यूनिट आदमी थे, आज 8 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ गया जी, 1 यूनिट। और क्वेश्चन बोल रहे हैं ना 1 यूनिट नहीं बढ़ा, 500 आदमी बढ़ गया है। तो 1 यूनिट का मान यदि 500, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, यानी स्टार्टिंग में पूछ रहा है, यानी प्रारंभ में ये होता है बाद में। तो 1 यूनिट का मान यदि 500 है तो 7 यूनिट का मान क्या होगा, 7 गुना 500। इसका मतलब उस किले में पहले 3500 आदमी थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए। 50 दिन में से पहले 10 दिन का भोजन खत्म हो गया, बचा 40 दिन का। और ये 40 दिन का भोजन जो है, खाने वाले जो भी लोग रहे होंगे, उसमें 500 लोग एक्स्ट्रा आ गए। तो जाहिर सी बात है अब कम दिन चलेगा। और यही तो पकड़ना है कि कितने दिन का भोजन कितना दिन चलेगा, क्योंकि दिन का रिलेशन मिल गया, समझो आदमी का रिलेशन मिल गया। तो 40 दिन का भोजन 35 दिन चलेगा, रिलेशन है 8, 7 का। आदमी क्या हो जाएगा, 7 अनुपात 8। हमारे हिसाब से आदमी 1 यूनिट बढ़ा, और आप कह रहे हैं क्वेश्चन में 500 यूनिट बढ़ा। तो 1 बराबर 500 आदमी, यूनिट नहीं 500 आदमी ही आप दिए हैं। 1 बराबर 500 आदमी, तो पहले कितने थे, 7, तो 7 × 5 = 35। लिख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ा जाए। अगर रेगुलर आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो टाइम एंड वर्क तो आपके लिए कुछ रह ही नहीं गया। आप देखो डायरेक्ट यहां भी दिन दे दिया है कि कुछ बढ़ई द्वारा यानी कारपेंटर द्वारा कोई काम 9 दिन में पूरा करने का जिम्मा लिया गया कि भाई हम आपका काम 9 दिन में कर देंगे, लेकिन 5 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण ही 5 गो मिस्त्री जो थे अब्सेंट थे, तो जाहिर सी बात है ज्यादा दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। हो तो गया। रिलेशन क्या है जी? तो सर रिलेशन है 3:4 का। तो बढ़ई यानी कि आदमी क्या होंगे फिर 4:3 होगा। कितने लोग कम हुए? तो सर 1 लोग। और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 5 लोग, तो 1 बराबर 5 आदमी। तो पहले कितने आदमी थे? 4, तो 5 का 20। बस हो तो गया। 9 दिन वाला काम 12 दिन में, 3:4 का रिलेशन दिन में है तो आदमी में रिलेशन 4:3 का होगा। उल्टा हमारे हिसाब से 1 आदमी कम हुआ और आप बोल रहे हैं 5, तो 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20। लिख ली। आगे बढ़ा है ना, हो गया होगा। हाँ ये देखिए यहां पे अब हम लोग नया टाइप सीखने वाले हैं जो कि टाइप 10 है। इसका मतलब इससे पहले टाइप 9 चल रहा था। देखिए बार बार करें, आज तक कोई भी यूट्यूबर ऐसे नहीं पढ़ाया है टाइप वाइज टाइप, बस 10 क्वेश्चन लेके पढ़ा दिया, उससे थोड़ी क्लियर हो जाएगा बच्चों का। हम एकदम टाइप वाइज टाइप लेवल बाय लेवल पढ़ा रहे हैं। कोई भी हमारा वीडियो एक रेगुलर बच्चा जो रहता है, जो कहीं कंपटीशन का क्लास नहीं भी किया है, वो भी यदि हमारा वीडियो का स्टार्टिंग से देख रहा तो 100% उसको समझ में आएगा। और जो पढ़ाया जा रहा है एग्जाम में इससे अलग एकदम नहीं आएगा, क्योंकि हम सारा प्रीवियस ही पढ़ा रहे हैं टाइप वाइज कैटेगराइज करके। तो देखिए टाइप 10 MDH संबंधित। देखिए एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऊपर थोड़ी लिखा रहेगा कि MDH, वो तो आपको समझना है कौन सा क्वेश्चन MDH की तरफ इशारा कर रहा है। जाके पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 1 में हम सब बताए थे कि पूरा टाइम एंड वर्क 3 टाइप से बनेगा जी। एक LCM मेथड, दूसरा पावर इनटू टाइम और एक MDH मेथड। तो अभी तक हम लोग LCM वाला सीख गए थे पूरा, यहाँ MDH वाला सीखते हैं और सबका पहचान भी लिखवाए हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा MDH से बनेगा। क्योंकि एग्जाम में तो भाई तीनों मेथड नहीं ना लगाओगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में क्लियर हो जाएगा कौन सा मेथड अप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ देखो MDH कैसे पता चला कि MDH मेथड लगेगा, पहले ये समझ लीजिए। MDH का मतलब होता है, इसका पहचान क्या है, जहां नंबर ऑफ पर्सन का चर्चा कर दे। देखिए LCM में क्या था कि केवल दिन दिया रहे, 10 दिन, 20 दिन, तो समझो LCM। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि दिन तो सर दिया ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ पर्सन रहेगा। यानी 10 दिन, 20 दिन ये नहीं देगा, ये देगा 10 आदमी 10 दिन, 20 औरत 40 दिन, 50 बच्चे 60 दिन, कुछ भी दे सकता है। तो जहां नंबर ऑफ पर्सन देने लगा, व्यक्तियों की संख्या 10, 20, 50, 100, इसकी मर्जी जो भी हो, तो समझो कि MDH है। और MDH पे टोटल 3-4 टाइप बनते हैं। एक तो ये हो गया, एक तुम्हारा भोजन वाला क्वेश्चन। एक मेस में 200 आदमी के लिए 120 दिन का भोजन है, कुछ चले गए कुछ आ गए, जो भी रहा हो, 200 आदमी, नंबर ऑफ पर्सन दिया है MDH। ठेकेदार वाला क्वेश्चन, एक ठेकेदार आपका घर बनाने का निर्णय लेता है, बोलता है कि हम आपका घर 40 दिन में बना देंगे। शुरुआत में वो 150 मजदूर काम पे लगाता है, तो यहां भी 150 मजदूर यानी व्यक्तियों की संख्या दिया है, ये भी MDH। तो MDH का कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया जाए, तीनों चारों टाइप पढ़ लिया जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। पहले समझो कि MDH होता क्या है, क्वेश्चन तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आखिर MDH होता क्या है ये समझिए। देखिए एक तो आदमी कहता है सर इसका नाम याद रख लेंगे, MDH मसाला टाइप का, ठीक है याद रखो। वैसे M का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि मैन आदमी बोल देता है। D का मतलब डे और H का मतलब आवर, यानी आदमी दिन घंटा, MDH। और आदमी का मतलब सिर्फ आदमी मत समझिएगा, आदमी किसको रिप्रेजेंट करता है? M रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या। जरूरी है व्यक्ति देगा, इसे भी तो 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे खा गए, MDH पे बनेगा, क्योंकि यहाँ भी 100 बिल्ली है, नंबर दिया है सर, समझो कि MDH। तो ये नहीं कि M मैंने आदमी दिया तो सिर्फ आदमी होगा, आदमी औरत बिल्ली चूहा जो भी दे सब हो जाएगा। तो चलिए इसका पूरा रूप देखा जाए पहले। इसका पूरा रूप होता है M1 D1 H1 बाई W1, और ये बराबर होता है M2 D2 H2 बाई W2। मतलब मैन 1 इंटू डे 1
इंटू आवर 1, और बीच में कुछ नहीं है तो गुना ना जी, और बटा में W का मतलब काम, पहला काम, M2 का मतलब दूसरे तरफ का आदमी, दूसरे तरफ का दिन, दूसरे तरफ का जो भी समय अगर दिया हो तो, और नहीं तो दूसरे तरफ का काम। मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं भी आदमी दिन घंटे का चर्चा हो तो आदमी दिन घंटा MDH ये ऊपर रहे गुना के रूप में, और जो भी काम होगा वो नीचे रहेगा। एग्जाम्पल में देखो, अगर कहीं ऐसे दिया है कि 10 आदमी 15 दिन रोज 7 घंटा काम करके 1200 मीटर लंबा दीवार बनाते हैं, तो फॉर्मेट समझिए, ये हम फॉर्मेट सिखा रहे हैं कि आखिर MDH को बैठाना कैसे है। तो MDH ऊपर, आदमी दिन घंटा ऊपर, वैसे जनरली घंटा बहुत कम ही देता है आदमी और दिन ही दे देता है, फिर भी आदमी दिन घंटा ऊपर, बाकी जो भी काम होगा वो नीचे। जैसे ये भी आगे क्वेश्चन आएगा कि 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे खा गई, तो भाई चूहा खाना तो काम है, खाना काम ही है ना जी, तो वो नीचे जाएगा। बिल्ली ऊपर दिन ऊपर, यानी आदमी बिल्ली चूहा ज्यादा दे रहा है उससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन जहां संख्या दिया है ऊपर उसका दिन उसके साथ गुना होगा, अगर घंटा दिया है तो वो भी गुना होगा, लेकिन जनरली नहीं देता है, और बाकी जो भी काम होगा नीचे। फॉर्मेट दिमाग में लॉक कर लो, इसी फॉर्मेट पे बनेगा, ये पूरा फॉर्मेट ही समझा रहे हैं। MDH आदमी दिन घंटा, आदमी का मतलब केवल आदमी नहीं, कोई भी नंबर दे दे, और जो भी काम होगा नीचे। ये क्लियर होगा, पूरा MDH का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। आदमी दिन घंटा ऊपर गुना के रूप में, जो भी काम होगा नीचे रहेगा। ये दो तरफ क्यों लिखे हैं अभी आपको पता चलेगा। कहीं काम ऐसे देता है कि 10 आदमी 15 दिन में, 20 औरत 40 दिन में, तो 10 आदमी 15 दिन में एक साइड का हो गया, 20 औरत 40 दिन में एक साइड का हो गया। बीच में बराबर क्यों लगता है जी, कि सर काम तो दोनों बराबर है, बस मजदूर अलग अलग है। तो ये सब आगे सीखेंगे, फिलहाल लिख लीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन बनेगा तो और क्लियर हो जाएगा। बाप का इतना डिटेल बता रहे हैं, बस एकदम मेंटेन करके चलो। हाँ, दो चीज और देख लो थोड़ा सा, ये वाला इसका रिलेशन कुछ ऐसे जुड़ता है। अगर कहीं पे और लिखा है या तथा लिखा है, मतलब समझा रहे हैं इसका मतलब, अगर क्वेश्चन में लिखा है क्या 10 आदमी और 15 औरत, और की जगह तथा भी लिख सकता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे काम पे 10 आदमी भी चाहिए प्लस 15 औरत भी चाहिए। इसका मतलब और तथा कहीं दे, इसका मतलब क्या होता है प्लस। तो ये सिंपली समझाने वाली थोड़ी बात है, तो जानते ही हो। कहेंगे भाई देखो हमको 10 रुपया का नोट और 20 रुपया का नोट, यानी 10 का भी दो 20 का भी दो, और या तथा का मतलब दोनों चाहिए। एक लैंग्वेज ये लिखता है या और अथवा। इंग्लिश का बात किया जाए तो ये क्या होगा जी एंड, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे और मतलब वाला और नहीं, ये इंग्लिश वाला। इसका मतलब एग्जांपल समझो, अगर तुमसे कहेंगे कि हमको काम पे 10 आदमी या 15 औरत, इसका मतलब होता है इक्वल टू, या तो आप हमको काम के रूप में भाई मजदूर के रूप में 10 आदमी दे दीजिए या 15 औरत दे दीजिए, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं चाहिए। या तो 10 आदमी या तो 15 औरत, मतलब ये बराबर है। 10 आदमी से आप काम करवा लीजिए या फिर 15 औरत से। जैसे कहेंगे 10 का नोट दीजिए या 20 का नोट, तो या तो 10 का या तो 20 का। लेकिन अगर और बोलेंगे 10 का नोट और 20 का नोट दोनों, इसका मतलब प्लस होगा। तो इसका मतलब यही हम सिखाएं आपको कि और तथा देगा तो प्लस करना, या और अथवा देगा तो बराबर करना। इस पे क्वेश्चंस बनेंगे आगे। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। देखो एमडीएच भाग वन इसलिए क्योंकि इस पे भी ठेकेदार वाला है, होटल वाला है, बहुत सारा आएगा। चलो देखो, और ये पूरे एमडीएच में बस 2 फॉर्मेट का ही क्वेश्चन बनता है। क्या अभी देख लिया जाए। बोला कि 10 आदमी या 15 औरत, मतलब काम पे या तो आप 10 को आदमी रख लो, आदमी नहीं मिल रहा है तो 15 को औरत रख लो। या लिखा है मतलब दोनों में से कोई एक।
ध्यान दो, काम पे या तो आप 10 आदमी रख लो और नहीं तो 15 गो औरत रख लो। अगर ऐसा कीजिएगा तो 30 दिन में काम पूरा होगा। मतलब 10 आदमी भी 30 दिन लेंगे और 15 औरत भी 30 दिन लेंगे। डी माने दिन। हाँ, तुम लोग को मन में सवाल आ रहा होगा सर बीच में बराबर क्यों लगा रहे हैं, तो बराबर देख लो क्यों लगा रहे हैं। बोलेंगे हर एक छोटा छोटा चीज हम क्लियर करते चलेंगे। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। सर इधर वाला काम या उधर वाला काम, काम थोड़ी अलग अलग है, काम तो वही है, बस 10 गो आदमी नहीं मिला तो 15 गो औरत से काम करवा रहे हैं। काम अलग अलग नहीं है, काम सेम है, बस मजदूर अलग अलग है। तो हम लोग क्या किए हैं, काम को बराबर किए हैं। आदमी औरत दिन को बराबर नहीं किए हैं, काम को बराबर किए हैं कि सर इधर वाला काम वही है, उधर वाला काम वही है। इधर मजदूर के रूप में आदमी काम कर रहा है, उधर मजदूर के रूप में औरत काम कर रही है। काम अलग नहीं है और हम लोग काम ही बराबर करते हैं। अगर दिया रहता कि 15 औरत 30 दिन रोज 2 घंटा काम करती है तो 2 घंटा से गुना कर देते हैं। MDH नहीं दिया है, नहीं करेंगे। देखिए कभी कभी ये अलग भी देता है, ये 30 दिन दिया है इकट्ठे ना। 30 दिन का मतलब क्या, 10 आदमी भी रखिएगा तो 30 दिन, 15 औरत भी रखिएगा तो 30 दिन। कभी कभी ऐसा भी देता है कि 10 आदमी 20 दिन, 15 औरत 40 दिन। मैंने आदमी का दिन अलग दे देगा, औरत का दिन अलग दे देगा। अगर दोनों का इकट्ठे दिया है इसका मतलब दोनों के लिए 30 है। चलिए बनाया जाए। 10 आदमी 30 दिन, 15 औरत 30 दिन। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है बाद में देखेंगे, पहले काट लो। 30 ले 30 कट गया, 5 दूनी 10, 5 आई 15। देखो हाँ, किसी के मन में ये सवाल आता है कि सर ये आदमी औरत कैसे कटा दिए। हम बार बार कर रहे हैं, आदमी से औरत या दिन से दिन हम नहीं कटा रहे हैं भाई, हम काम से काम बराबर किए हैं। तो काम इधर का और उधर का काम बराबर है, तो जो कटने लायक है कटा दो। आदमी हो औरत हो, जिससे जो कटने लायक है कटा दीजिए। तो सर इधर तो बचा 2 आदमी और इधर 3 औरत, सब कट कुट के क्या आया, 2 आदमी और 3 औरत। क्वेश्चन अब पढ़ो। तो अगर ऐसा है तो 8 आदमी बराबर कितने औरत, 8 आदमी कितने औरत का काम कर सकते हैं बताइए। तो फिलहाल तुम रिजल्ट जो निकाले हो उसमें 2 आदमी 3 औरत का काम कर रहा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए 8 आदमी कितने औरत का काम करेगा। एकदम बेवकूफ बनाए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। खुद सोचो कि जब 2 आदमी 3 औरत तो 8 आदमी, आदमी कितना गुना बढ़ा दिए जी, तो सर 4 गुना। तो जब आदमी 4 गुना बढ़ा दिए तो ये भी तो 4 गुना बढ़ जाएगा, तो चरती आई 12 औरत। आंसर। तुम कहोगे ना सर ऐसे हमको नहीं बनाता, हम बेसिक से बनाएंगे। ऐसे कि 2 आदमी बराबर 3 औरत, तो 1 आदमी बराबर 3/2, इसीलिए 8 आदमी बराबर। अरे भाई तो 12 है ना आएगा। तो इतना लंबा चौड़ा क्या करना है, डायरेक्ट देख लो, आगे भी काम करेगा ये। जितना बोले था ना कि LHS में जैसा छेड़छाड़ करिएगा वही छेड़छाड़ उधर भी करना पड़ेगा। इधर आप आदमी बढ़ा रहे हैं 8, क्योंकि क्वेश्चन में 8 दिया है, तो 2 चौका 8, हई 4 गुना बढ़ाए तो वो भी 4 गुना बढ़ेगा। कभी कभी रिलेशन ऐसे भी देगा, देखो ना कि 2 आदमी बराबर 12 औरत, तो 9 आदमी बराबर। तो तुम कहोगे सर अब तो रिलेशन नहीं मिला, कट ही नहीं रहा है, पॉइंट में आ जाएगा। इधर से मिल रहा है ना रिलेशन, क गुना है, 6 गुना, 6 दूनी 12, तो ये भी 6 गुना होगा, 9 छक्का 54। मतलब रिलेशन या तो साइड से मिल जाए या तो ऊपर से, जहां से मिलने लायक है वहां से बना लो। आदमी को 4 गुना बढ़ाए थे, औरत को भी 4 गुना बढ़ा दिए, यानी 8 आदमी 12 औरत का काम कर सकता है। लिखिए चलिए आगे बढ़ा जाए। और इतना बेहतरीन ढंग से इतना धीरे धीरे बता रहे हैं और फिर भी तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं समझने की कोशिश करोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना यदि मेहनत से आपको बताया जा रहा फिर भी आप नहीं पढ़िएगा। बार बार कर रहे हैं, जो वक्त चल रहा है अभी उसको एकदम अपने काबू में कर लीजिए। कल पे कोई काम मत छोड़ो। जैसे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं नहीं सर चलिए ना ये फिर कल कर लेंगे, ये कल कर लेंगे, बोला जाता नहीं कि वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ी बादशाह है। वक्त को अपने आप पर ही काबू नहीं है। आप सोचिएगा कि नहीं चलिए इसको कल कर ले, परसों कर ले, वक्त को नहीं पता है कि वो कल आएगा, और कल आएगा तो आपको हंसाएगा कि रुलाएगा ये भी उसको नहीं पता।
कुछ उसको नहीं पता। तो अभी जो वक्त चल रहा है, बार बार कहते हैं, आप जमाने के पीछे भी मत चलिए, जमाने के आगे भी मत चलिए, लेकिन जमाने के साथ जरूर चलिए। जमाने के साथ चलिएगा, हमेशा बेहतर रहिएगा। जमाने के पीछे कहने का मतलब 2010 2015 का क्वेश्चन मत बनाओ। जमाने का आगे का मतलब कि हाँ भाई ये वाला चल रहा है, हो सकता है ये वाला भी परीक्षा में आएगा, पढ़ लिया जाए। जो चीज सिलेबस में नहीं वो क्यों पढ़ोगे, टाइम वेस्ट। जो करेंट में आ रहा है, जैसे 2024 में जो जो क्वेश्चन आए एकदम बनाइए। ना आगे चलो जमाना के, ना पीछे चलो, साथ जरूर चलो। और साथ चलने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको लेके चलेंगे जमाने के साथ। चलिए देखा जाइए क्वेश्चन। बोला है क्या कि 10 आदमी कोई काम 20 दिन में, ठीक है, जबकि 15 औरत वही काम 30 दिन में। हम बार बार कह रहे हैं कि हम आदमी औरत नहीं बराबर कर रहे हैं, हम बराबर कर रहे हैं काम। टोटल वर्क इधर का और टोटल वर्क उधर का आपस में बराबर है। अब क्वेश्चन बोला है क्या, वो तो बात की बात है, पहले काटम पीटी कर लो। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में एक एक दिन दिया था, तो दोनों की तरफ हो गया, यहाँ अलग अलग दिया है। 10 आदमी 20 दिन में, 15 औरत 30 दिन में। काटम पीटी किया जाए। देखो 10 एकम 10, 10 3 30। अभी कहोगे सर आदमी से अब दिन कैसे कटा दिए। हम बार बार कह रहे हैं आदमी दिन हम बराबर नहीं किए हैं, हम बराबर किए हैं काम। जो कटने लायक है कटा दो। 5 का 20, 5 3 15, तो 4 आदमी बराबर तितरी का 9 औरत। 4 आदमी बराबर 9 औरत। आपसे पूछा है तो अगर ऐसा है तो 64 आदमी बराबर, 64 आदमी बराबर कितना गुना बढ़ा दिए जी, 16 गुना। 16 चौका 64, तो यह 16 गुना बढ़ा तो ये भी 16 गुना बढ़ेगा। बार बार कह रहे हैं जितना गुना ये बढ़ेगा उतना ही गुना वो बढ़ेगा, एकदम ध्यान रखिएगा। तो 9 को भी 16 गुना बढ़ा दो, तो 16 9 144, यानी 144। ये एक इसी में आ गया, सर्किल में राउंड हो गया, कोई बात नहीं। 16 गुना ये बढ़ा, 16 चौका 64, तो 16 गुना वो भी बढ़ेगा, 16 9 144। एकदम आसान है। तो ये था एमडीएच का एक पहला टाइप, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछता है। लेकिन हाँ इसके बाद देखा जाए एमडीएच का दूसरा टाइप जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और ये 2 टाइप छोड़कर तीसरा टाइप नहीं होता। ये एक हो गया, इसके बाद वाला आप सीखेंगे। पहले ये लिख लो, ये 144 है। अगर देखने में दिक्कत हो रहा तो अच्छे से क्लियर लिख लो। 16 में 9 से गुना कीजिएगा ना तो 144 औरत। चलिए आगे बढ़ा जाए। बस यही है एमडीएच का दूसरा टाइप। अगर ये समझ गए तो अब एमडीएच कहीं फंसने वाला नहीं है। ना एमडीएच फंसेगा, ना फूड रिलेटेड वाला क्वेश्चन फंसेगा, ना बिल्डर ठेकेदार वाला क्वेश्चन फंसेगा, ना ही जो ये क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं बुझनिया, 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे खा गई, ये कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्योंकि एमडीएच ही सबका बाप है। अगर ये दोनों सीख गए तो सब क्लियर हो गया। तो चलिए सीखा जाए। फॉर्मेट तो वही रहेगा जैसे हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में, 20 औरत उसी काम को 30 दिन में। आगे क्वेश्चन क्या दिया है ये बाद में देखेंगे, पहले अपना क्या काम है कि काटम पीटम कर लिया जाए। 10 आदमी 15 दिन में, 20 औरत 30 दिन में, तो काटो जी। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी एक आदमी बराबर 4 औरत। इससे पहले जो क्वेश्चन में था वो क्या पूछ रहा था कि इतना आदमी बराबर कितना औरत, तो जितना गुना ये बढ़ा उतना गुना इसको बढ़ा देंगे, आंसर खत्म। लेकिन ये तो अब दूसरा टाइप है, इसमें क्या पूछ रहा है जी। और यही 2 टाइप होता है, तीसरा चौथा पांचवा कोई टाइप नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा इस पे। यहां तक तो करना ही है। आपसे क्या कह रहा है, अगर ऐसा है तो 10 आदमी 20 औरत जो आप लोग अलग अलग करवा रहे हो, इस दोनों को मिक्स कर दो, तो 10 आदमी और 20 औरत, यानी दोनों को एक साथ करवा दिया जाए तो बताइए रिजल्ट क्या होगा। अब ये पूछ रहा है आपसे, इतना आदमी बराबर कितना औरत नहीं पूछ रहा, बोल रहा है कि अगर कोई काम जो आप कर रहे हो इसमें मजदूर को मिला दो आपस में, 10 आदमी और 20 औरत, तो कितना दिन लगेगा। तो आपको तो हम शुरू से बोले हैं कि जब भी मिक्स करने वाला चीज आता है तो हमेशा कैसे बनता है लास्ट में क्वेश्चन, काम ऊपर और पावर नीचे।
तो इसका मतलब दो चीज निकालना पड़ेगा कि सर एक तो काम निकालना पड़ेगा, एगो पावर, भागा दे देंगे आंसर आ जाएगा। तो सर किसका पावर निकालेंगे? तो क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 आदमी या 20 औरत को एक साथ रखिए, तो आदमी का पावर निकालेंगे, औरत का निकालेंगे। तो यही चीज देखिए, बार बार कर रहे हैं, अच्छे समझ, यही समझ गए तो एमडीएच खत्म। एमडीएच के साथ साथ आगे के 3-4 टाइप खत्म। जब भी यहां पूछे कि बताइए अब कितना दिन लगेगा, तो दिन निकालने का एक ही तरीका है, काम ऊपर पावर। तो देखिए पावर कैसे निकलेगा, पहले भी बताए थे, नहीं याद होगा यहां सीख लो, बहुत काम करेगा। बराबर के बाद जैसे ही अनुपात में आओगे उसी को पावर बोला जाता है। और पावर का मतलब आप जानते हो, शुरू से पढ़ा रखे हैं आपको, पावर का मतलब एक दिन का काम। बराबर के बाद जैसे ही अनुपात में आइएगा उसी को पावर बोलते हैं। और वो वैल्यू जो दिया है आपस में इंटरचेंज हो जाएगा जी, यानी 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा। तुम खुद सोचो, एक आदमी 4 औरत के बराबर है, मतलब आदमी कह रहा है भाई हम अकेले रहेंगे, तुम लोग 4 आओ ना, काम हम लोग बराबर करेंगे। इसका मतलब आदमी का पावर औरत से 4 गुना है। इसका मतलब ये हुआ, बराबर के बाद जैसे ही अनुपात में आइएगा उसी को पावर बोला जाता है, और वो वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, बराबर के बाद अनुपात में आने में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी 4 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, यानी आदमी का पावर 4, औरत का पावर 1। पावर तो निकल गया, तो लास्ट में काम ऊपर पावर नीचे। पावर किसका? जिसका क्वेश्चन में पूछेगा। किसका पूछा है कि 10 आदमी 20 औरत का, तो आदमी का पावर तो तुम 4 निकाल लिए, औरत का पावर 1 आया है यहां से। तो 10 चौका 40, 20 एकम 20, तो 40 और 20 60। नीचे वाला का तो काम खत्म हो गया, अब सर ऊपर वाला काम भी तो निकालो। तो शुरू से ना बोले यही ना काम है जी। काम कौन सा है? ये या तो इधर से निकाल लेंगे या तो इधर से, कहीं टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, काम दोनों बराबर किए हैं, जहां से मन वहां से निकालिए, काम बराबर आएगा। ये पहला क्वेश्चन है, पूरा डिटेल बता रहे हैं। देखो 10 आदमी कितने दिन में काम कर रहे थे? बोलो तो 15 दिन में कर रहे थे ना। आदमी का पावर तुम क्या निकाले हो? 4। तो 10 गुना 4 गुना 15, तो 10 चौका 40, 40 गुना 15 यानी 600 काम। कोई कहेगा कि सर इधर वाला काम और उधर वाला काम बराबर था ना, थोड़ा इधर से निकालिए तो 600 आएगा। देख लो, औरत का पावर 1, तो औरत का पावर 1 रखिएगा तो 20 एकम 20, अब 20 गुना 30 600। कहीं से निकालिए, तुम्हारी मर्जी। बार बार कह रहे हैं, जब भी दिन पूछेगा काम ऊपर पावर नीचे, काम कहां से निकलेगा? इस दोनों एरिया में से कहीं से, तुम्हारी मर्जी निकाल लो। पावर जिसका बोलेगा, तो किसका बोला है लास्ट में? 10 आदमी और 20 औरत, आदमी का पावर। हाँ, ये पावर कैसे आया जी? क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तो कुछ होने वाला थोड़ी है। बराबर के बाद जैसे ही मैं अनुपात में आइएगा उसी को पावर बोला जाता है, और ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। 4 अनुपात, और एक बार पावर निकल गया तो सब बन गया। इसी पावर को यहां रख दो तो काम निकल जाएगा, और इसी पावर को जो क्वेश्चन में पूछा है वहां रख दो तो नीचे का पावर निकल जाएगा। तो चलिए, काम कितना आया? 600। 10 चौका 40, बार बार करें इस टाइप का पहला क्वेश्चन इसलिए डिटेल लिख रहे हैं। 20 से कम 20, औरत का पावर 1 है, तो 600 बटा में 60, फाइनल आंसर 10 दिन। इस वीडियो को बैक करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, ये समझ गए तो एमडीएच खत्म। जब भी लास्ट में आपसे दिन पूछ देना कि कितना दिन लगेगा, तो समझ जाओ काम ऊपर पावर नीचे। काम कहां से निकलेगा? तो इस दोनों में से किसी एक एरिया से। पावर जैसे ही बराबर के बाद अनुपात में आइएगा उसी को पावर बोलेंगे, और वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। इसी वैल्यू को यहां रखिएगा तो काम निकल जाएगा, यहां से भी निकाल सकते हो। और लास्ट में पावर किसका? क्वेश्चन में जो बोला हो, बस भागा दे दीजिए, लिख लीजिए। चलिए आगे देखा जाए, 1-2 क्वेश्चन इस पे देख लिया जाए। देखो तो, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, ठीक है, बराबर इधर वाला काम होगा उधर 10 औरत 5 दिन में। अब आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले काटम पीटी करके इनका पावर निकाल लो। तो 5 से 5 कट गया,
3 2 से कटा दिए 5, इसका मतलब 3 आदमी बराबर 5 औरत। तो आदमी औरत का पावर क्या होगा जी? बराबर के बाद अनुपात में आइएगा तो वैल्यू उल्टा हो जाएगा और वही उनका पावर होगा 5:3, 5:3। अब आपसे पूछा है क्या, बताइए तो 5 औरत और 3 पुरुष को अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कितना दिन लगेगा? तो जब भी दिन पूछा है तो याद रखो, काम ऊपर पावर नीचे। किसका पावर? जिसका बोला है। किसका बोला है जी? तो 5 औरत 3 आदमी। काम कहां से निकालोगे? तो सर काम निकालने का तरीका कहां से? या तो इस एरिया से या तो इस एरिया से, आपको जो मन है जहां से निकाल लो। चलिए हम इस एरिया से निकालते हैं। हाँ, काम निकालने में ओरिजिनल डाटा लेना। 5 आदमी कितना दिन में कर रहा था? 6 दिन में। अब ये 3 मत ले लीजिएगा, ये तो जो हम लोग कटाए हैं अपनी सुविधा के लिए ना कटाए हैं, अपना काम करने के लिए। ओरिजिनल में तो 6 था। आदमी का पावर क्या आया? 5। तो 50 और ये गुना 6, 25 छक्का 150 काम हुआ। कोई कहेगा इधर से निकालिए, तो निकाल लो। 10 औरत 5 दिन में, औरत का पावर 3, तो यहाँ 3 रखिएगा तो 10 3 30 गुना 5 150। बार बार कहा हो रहे हैं काम, या तो यहां से निकालो तो यहां से, आपकी मर्जी कहीं से भी निकालो। तो काम 150। पावर नीचे किनका? 5 औरत 3 पुरुष। देखो लड़का जल्दीबाजी में गलती करता है, पहले औरत बोला है ना तो लेके आदमी का पावर यहाँ 5 लिख देता है, 50 25 कह देता है, फंस गया। पहले औरत बोला है तो औरत का पावर पहले लिखो, यहाँ 3, आदमी का पावर 5, तो 150। देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, 5 3 15, या 3 5 15। तो काम सर 150 पावर 30, डायरेक्ट आंसर 5 दिन। इसी पे सब बन जाएगा, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ ये देखो, ये नया टाइप आ गया। नया टाइप नहीं वही है, लेकिन हाँ इसमें और करके दिया है। देखो 6 आदमी तथा 8 बच्चे। 6 आदमी तथा मैंने अब दोनों चाहिए, 8 बच्चे कोई काम 10 दिन में कर देंगे। यहाँ नंबर ऑफ पर्सन टोटल कितना हुआ? 6 को आदमी 8 को बच्चा, तथा मैंने दोनों चाहिए। लिखवाए हैं तो ना स्टार्टिंग में, बराबर। फिर बोला जबकि 26 आदमी और 48 बच्चे 2 दिन में। तो ये तथा का मतलब दोनों साथ में चाहिए। नंबर ऑफ पर्सन अब की बार 2 को जोड़ के दे रहा है, ठीक है। काम वही जो करते आ रहे हैं, काटम पीटी किया जाए। इतना तो जानते हैं ना, 8 ले 48 कटा दीजिए ना। कटता है कौन? जो चीज गुना के रूप में रहे। ऐसा देखे हो क्या कहीं कि m + n और यहाँ m + y है तो m और m कट जाएगा ना। जो चीज गुना से रहता ना सर, m गुना n और m गुना y, तो एकदम m और m कट जाता है। गुना में जो रहेगा वो ना कटेगा, प्लस वाला थोड़ी कटेगा। इतना तो बेसिक आप जानते होंगे। तो चलिए हाँ, ये गुना में है, कटेगा सर। 2 एकम 2, 2 5 10। चलिए अब कुछ नहीं कटेगा। इतना भी बेसिक जानते हो कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो दोनों में गुना होगा। इतना तो जानते ही हो, नहीं जानते हो तो जान लो, क्योंकि हम तो पढ़ाएंगे भाई जीरो लेवल से। 6 5 30 आदमी, 8 5 40 लड़के। इधर आ जाओ, उधर तो 1 है, तो 26 एकम 26 आदमी, 48 एकम 48 बच्चे। मैथ का इतना भी बेसिक जानते हो कि सर अगर 2 को अलग अलग मान दिया है तो एक जैसा मान बराबर के एक तरफ रहता है और ये दूसरा जैसा मान बराबर के उस तरफ रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर आदमी और आदमी एक तरफ और बच्चा एक तरफ। तो जब उधर से इधर आएगा तो माइनस होगा ना, तो 30 आदमी इधर आएगा तो 26 माइनस हो गया तो क्या होगा? 4 आदमी। 30 में से 26 गया। 48 में से 40 माइनस होगा तो 8 बच्चे। कटने लायक है, कटा दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आदमी और बच्चे का पावर याद है कि भूल गए तरीका? कभी भी बराबर के बाद अनुपात में आइएगा तो वो पावर निकलेगा, वैल्यू इंटरचेंज होगा। तो आदमी का पावर 2, बच्चे का पावर 1। आदमी का पावर 2, बच्चे का पावर 1। बस अब क्या, वही घिसा पीटा काम। कितना दिन आपसे पूछ रहा था, लास्ट में क्या करोगे?
काम ऊपर पावर नीचे, किसका पावर? तो क्वेश्चन में जो बोलेगा क्या बोला है जी, 10 आदमी और 20 बच्चे, 10 आदमी और 20 बच्चे। तो चलिए तो पावर हम निकाल लिए हैं। आदमी का पावर तुम क्या देख रहे हो कि सर आदमी का पावर है 2, बच्चे का पावर है 1, तो 10 दूनी 20, 20 से कम 20, यानी 20 20 40 तो नीचे हो गया। काम कहाँ से निकाले जी, या तो इस एरिया से या तो इस एरिया से, जहां से तुम्हारा मन है। चलो हम इस एरिया से निकालते हैं। और बोले भी है ना कि निकालने के लिए ओरिजिनल लिया जाता है। ओरिजिनल मतलब क्या कि 6 आदमी 8 बच्चे कितना दिन था, 10 दिन। आदमी का पावर 2, आदमी का पावर 2, बच्चे का पावर 1, तो 6 दूनी 12, 8 है कम 8, तो 12, ये देखो ये हो गया 12 और ये हो गया 8, तो 12 और 8 20, बाहर इंतजार कर रहा है 10, तो 20 गुना 10 200 काम हुआ। देखिए अब इतना सीख गए तो ये मन में ही निकाल लो ऐसे कि 6 दूनी 12, 8 है कम 8, तो 12 और 8 20, 20 गुना 10 200, तो काम तो सर 200 आया। और नीचे में देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं 10 दूनी 20, 20 से कम 20, तो 20 प्लस 20, तो 200 बटा में 40, ये फिर वही 40 पाँचे 200, 5 दिन आंसर। अब इतना लेवल का भी देख लीजिए क्वेश्चन, अब एमडीएच कभी नहीं फंसेगा आपसे, कभी भी नहीं। ये वाला डाटा इधर वीडियो में थोड़ा सा कट रहा है जी, तो साइड में लिख लो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कट रहा है, तो कोई बात नहीं। 6 आदमी 8 बच्चे हैं यहाँ पे, तो 6 आदमी और 8 बच्चे और 10 दिन था ना, तो आदमी का पावर 2 रखे हैं, बच्चे का पावर 1, तो 6 दूनी 12, 12 और 8 और गुना 10, तो 20 गुना 10 200, वही लिखे हैं। यहाँ थोड़ा सा डाटा कट रहा है, देख लीजिएगा। रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए और सब उसी प्रकार से, अगर अलग होगा जो हम बताएंगे सब सेम है। अब हाँ एक 3 वाला स्ट्रक्चर आता है, वो सेम वो बता देंगे, आएगा इसी में। हाँ देखिए अब तुम कहोगे सर क्वेश्चन आप स्क्रॉल कर रहे थे, हम क्वेश्चन कैसे लिखे? अगर आप पढ़ा रहे हैं तो लाइन बाय लाइन तो लिख रहे हैं, आप स्क्रॉल करके आगे चले जा रहे हैं तो बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो जब भी आपको मिल रहा तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और उसके डॉक्यूमेंट में देखिए ना टाइम एंड वर्क सारा क्वेश्चन हम डाले हैं, वहां से कॉपी कर लेना। फेयर यदि मेंटेन करना है, और मेंटेन करना ही है, करना फेयर। हाँ देखो यह 3 स्ट्रक्चर वाला है, यानी जब डाटा 3 को दिया रहेगा तो क्या करेंगे। अभी तक तो 2 वाला सीखे थे ना, देखो 3 वाला। एमडीएच का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है क्या कि एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के। या का मतलब बराबर जी, या तो एक आदमी रख लो, या तो 2 औरत रख लो, या तो 3 बच्चे रख लो, माने तीनों में से कोई जैसा रखना है रख लीजिए। अगर ये ऐसे कहता एक पुरुष और 2 महिला और 3 बच्चे, माने सबको प्लस में लिखते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 88 दिन में। अलग अलग दिन नहीं दिया है, केवल 88 दिया है, तो सबके लिए 88 है जी, बता चुके हैं। एक आदमी भी रखिएगा तो 88 दिन, 2 औरत भी रखिएगा तो 88 दिन, 3 बच्चे भी रखिएगा तो 88 दिन। तो चलिए जी अपना काम कर लीजिए, कटाया जाए तो 88 तो कट गया सर। जब 88 कट गया तो बचा क्या? एक आदमी बराबर 2 औरत बराबर 3 बच्चे। अब तीनों का तो पावर हमको चाहिए, आदमी का पावर, औरत का पावर और बच्चे का पावर। और ये भी आपको बताए हैं कि जैसे ही बराबर के बाद अनुपात में आएगा तो वैल्यू उल्टा। तो देखिए तो 2 का उल्टा आसान होता है, क्योंकि अगर ए और बी है बराबर में तो उल्टा करना है, तो मान लो 4a बराबर 5b है, तो ए और बी का उल्टा वैल्यू क्या होगा? 5:4। बहुत आसान है, सीख चुके हैं। लेकिन 3 को आ गया तो तुम सोचोगे कि सर 1 2 3 का उल्टा क्या 3 2 1 हो जाएगा? तो अगर 3 2 1 उल्टा कर दिए तो 2 कहाँ उल्टा हुआ? 2 तो अपने जगह पे रह गया जी। तो ये तो गलत स्टेप उठा रहे हैं ना आप। 2 को अनुपात दिया है तो ए बी का उल्टा बी है, एकदम सही। एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स, ईटा पत्थर का उल्टा पत्थर और ईटा। लेकिन जब 3 को आ जाए, 4 को आ जाए, तो अब कैसे उल्टा करेंगे सीखिए। इसीलिए ये क्वेश्चन बोले हैं कि बेहतरीन के अंतर्गत आएगा, ध्यान दो।
जब भी डाटा में अगर 3 गो आ जाए, चाहे 4 गो आ जाए, 1 आदमी 2 औरत 3 बच्चा 5 लड़की, नहीं दे सकता है? एकदम दे सकता है, और दिया हुआ है, आएगा क्वेश्चन। तो जब भी 2 गो से ज्यादा 3 गो या 4 गो मिले तो उल्टा करने का थोड़ा सा यूनिक तरीका है, ध्यान दो। ऐसे तो बेसिक से उल्टा कर लेंगे, बेसिक तरीका है बट्टा में लिखिए सर, सीधा कीजिए, क्या लफड़ा फड़ा लेंगे। जब भी 2 गो से ज्यादा 3 गो या 4 गो दे तो उल्टा करने का तरीका। आपने सर उल्टा क्यों कर रहे हो? तो बराबर के बाद जब अनुपात में आइएगा तो पावर निकालने के लिए वैल्यू उल्टा होता ही है। देखो कैसे उल्टा होगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा चीज है। जिसको उल्टा करना है उसको ढक लीजिए, चाहे उसको इग्नोर कर दीजिए। जिसको बोलते भी है ढक्कन विधि, बहुत थोड़ा सा अजीब नाम है, थोड़ा सा अजीब नाम है, क्या किया जाए? ढक्कन विधि मतलब आदमी को उल्टा करना है तो आदमी को ढक लीजिए, तो इस वैल्यू को गुना कर दो, 3 दूनी 6। औरत को उल्टा करना है, औरत को ढक लीजिए तो इस दोनों वैल्यू को गुना करो, 3 एकम 3। बच्चे को उल्टा करना है, बच्चे को ढक लीजिए, इस दोनों वैल्यू को गुना कीजिए तो 2 एकम 2। हो गया उल्टा, पावर निकल गया, 6 3 2। एक बार और देखो, आदमी को उल्टा करना है, आदमी को ढक लो और ये वैल्यू को आपस में गुना करो तो 3 दूनी 6। औरत का उल्टा करना है, औरत को ढक लो तो 3 एकम 3। बच्चे को उल्टा करना है, बच्चे को ढक लो तो 2 एकम 2। जिसको उल्टा करना है उसको ढक लीजिए, बाकी वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छे सुन लो, जिसको उल्टा करना है उसको ढक लीजिए, बाकी वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखो एक बार समझ लो, 4a बराबर 3b बराबर तुम्हारा 5c। हम चाहते हैं कि abc अनुपात में आ जाए, माने उल्टा हो जाए। तो एक उल्टा करना, एक को ढक लो तो पचती आई 15। बी को उल्टा करना, बी को ढक लो तो 5 का 20। सी को उल्टा करना, सी को ढक लो तो चरती आई 12। जिसको उल्टा करना है उसको ढक लीजिए, बगल वाले को गुना कर दीजिए, यही नियम है, आगे तक चलेगा, याद रखिएगा, ये हमेशा बहुत काम करेगा। चलिए, बोला है तो एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिल दिया जाए तो कितना दिन लगेगा? फिर वही घिसा पीटा कहानी, काम ऊपर पावर नीचे। किसका पावर? जिसका क्वेश्चन बोलेगा। तो बोल रहा सर एक आदमी एक औरत, एक एक है ना, एक आदमी एक औरत एक बच्चा, एक आदमी एक औरत और एक बच्चा, कितने दिन में काम पूरा होगा? तो काम कहां से निकालेंगे जी? शुरू से बता चुके हैं आपको, या तो इस एरिया से, या तो इस एरिया से, या तो इस एरिया से। 3 गो है तो तीनों में से कहीं, चलो यहां से हम निकालते हैं। एक आदमी 88 दिन बोला है ना, आदमी का पावर 6, तो 6 एकम 6, 6 गुना 88, यही तुम्हारा काम हुआ। गुना मत करो, आखिर तो कटाना ही है। तो सर मेरा काम हुआ है कितना? 6 गुना 88। कहीं से निकालो, तुमको यहां से निकालेंगे तो निकालो। बच्चे का पावर 2 है तो 3 दूनी 6, 6 गुना 88, कहीं से निकालो। चलिए, तो सर 6 गुना 88, गुना नहीं किया कि आखिर तो कटाना ही है ना। इस तीनों का पावर, तो आदमी का पावर 6, औरत का पावर 3, बच्चे का पावर 2, तो 6 एकम 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 6 3 2, तो 6 गुना 88, 6 3 9 2 11, 11 8 88 और 68 48। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसमें नया सीख के ये वाला हमेशा याद रखिएगा, ये तरीका लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये सेम रहेगा तो स्किप कर देंगे, 10 पुरुष या वही है सेम बना लीजिएगा। बार बार कर रहे हैं क्वेश्चन ऐसे, चलिए हम थोड़ा सा रोक देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लोगे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, किसी को नहीं मिल रहा, बार बार करें, हमारा नंबर आपके पास है जी, कितनी बार आपको दें हम। नहीं मिल रहा तो डायरेक्ट ये नंबर सेव कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हाँ सर ये क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दीजिए, हम भेज देंगे आपको।
हाँ, एमडीएच का ये टाइप खत्म हो गया। बोले ये सब आसान था। एमडीएच का जो भी हम लोग पढ़े, जितना क्वेश्चन है सब बना लीजिएगा। इतना सीख गए तो इनफ है, बहुत है, इससे ज्यादा एमडीएच है ही नहीं। क्वेश्चन किसी को नहीं मिल रहा, डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मिल जाएगा। हमारा नंबर आपको हर एक वीडियो में दे रखे हैं, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए, आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 हम लोग पढ़ लिए। हम बोले कि 8-9 पार्ट जो भी है, 2-3 पार्ट एक्स्ट्रा, जो भी, जब तक पूरा नहीं खत्म हो जाएगा हम पार्ट देते ही रहेंगे। यानी अगले रोज आपको टाइम एंड वर्क का पार्ट 8 मिलेगा। आज तो आपको 7 मिल जाएगा। तो अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ो और फेयर करो, बार बार करें। तो इतना हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा यदि आप फेयर नहीं कीजिएगा। अगर भविष्य में बनना है, कुछ सपना है आपका कि नहीं हम भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाए, सरकारी कर्मचारी हो जाए, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। और बस ये हमारा वीडियो देखते जाइए, क्वेश्चन फेयर करते जाइए, उसके बाद दुनिया के किसी भी टीचर के पास पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीज बेहतर हो जाएगा यहीं से। बार बार बोलेंगे, बहुत सारे बच्चों का जो रिक्वेस्ट था ब्लड रिलेशन का, वो जल्दी या तो आज ही मिल जाएगा वीडियो, नहीं तो कल मिल जाएगा। देखिए, बार बार करें, पढ़ाने के लिए कहीं का क्वेश्चन उठा के नहीं पढ़ाएंगे। हम क्वेश्चन 2024 का पूरा निकाल लिए हैं। 2024 में से जितने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए सब इकट्ठा कर लिए, वही पढ़ा देंगे, सीख भी लोगे, सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 8 बनाएंगे। एमडीएच पढ़ लिए हैं, भोजन वाला क्वेश्चन बाकी है, ठेकेदार वाला बाकी है, पावर इनटू टाइम वाला बाकी भी है क्वेश्चन बाकी। टाइम एंड वर्क बड़ा चैप्टर हो, जान से हम बड़ा बनाए हैं कि एक बार ये अच्छे से पढ़ लिए तो सारा कहानी इसी पे खत्म हो जाएगा। आगे का 6 चैप्टर हम इसी पे पढ़ा देंगे। चलिए, जो भी पढ़ाई हो रहा है घर पे अच्छे से फेयर मेंटेन करो, वीडियो को पॉज करके रोक को लिखो, समझो। कहीं दिक्कत हो रहा है, बार बार कह रहे हैं, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन जरूर भेजा जाएगा। जैसे 2-4 बच्चे बोलेंगे हाँ सर इसका वीडियो बनाइए, एकदम हम बना के डाल देंगे। आपके लिए ही ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम बनाए हैं जी, RMR क्लासेस का। तो जब आपका ही काम इस पे नहीं होगा तो किसका होगा? ये प्लेटफॉर्म किसके लिए बना है? आपके लिए। RMR क्लासेस यूट्यूब पे जाके देखिए, आप तो देख ही रहे हो। जो नए हैं यही बोल रहे हैं कि आप जितना शेयर करोगे हमको भी वीडियो बनाने में उतना अच्छा लगेगा कि चले भाई हमारे बच्चे हमारे लिए भी मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं कि बस सर बना के हमको देख दिए, हम घर पे बैठ के पढ़ लिए। इसको जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, उतना ही होगा ना कि नहीं भाई चलिए बच्चे जो हैं इसको शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी मन नहीं है चलो कल वीडियो बना देंगे, नहीं इतने बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए, आज पूरे दिन बारिश हो रहा, फिर भी हम यहाँ पे आए, आपको वीडियो बना के दिया जा रहा है ताकि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। चलिए, खैर आप अच्छे से मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, छुट्टी का मौसम आने वाला है, एंजॉय कीजिए लेकिन पढ़ाई के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में टाइम एंड वर्क पार्ट 8 के साथ। आज ये 7 आपको वही 4:30-5 बजे के अराउंड जाता है, चैनल पे चला जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।